अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमने जो चैप्टर 15 के एमसीक्यूज हैं उनको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो हमारे पास एमसीक्यूज है वो है द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इन अ गैस। तो टेम्परेचर और एवरेज काइनेटिक एनर्जी का आपस में क्या ताल्लुक है। तो अगर आपको याद हो तो हम इसको पहले भी ड्राइव कर चुके हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो बराबर होती है 3/2 के टी के। तो यहाँ से हम के बी टी के यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है उसका डायरेक्ट रिलेशन हमें नजर आ रहा है टेम्परेचर के साथ। तो लिहाजा यहाँ पर अगर हम देखें जो हमारे पास सेकंड ऑप्शन है टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो ये ऑप्शन जो है वो हमारा सही होगा। नेक्स्ट है हमारे पास कि स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर जिसको एसटीपी भी कहा जाता है रेफर्स टू अ गैस एट। तो कि कौन से टेम्परेचर्स को हम जो है और प्रेशर को स्टैंडर्ड कंडीशंस कहते हैं। तो वो हमारे पास है 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और प्रेशर हमारे पास 1 atm होता है। थर्ड एमसीक्यूज में हमें कहा गया है कि इफ द टेम्परेचर इज कांस्टेंट एंड द वॉल्यूम ऑफ गैस इज डबल्ड देन प्रेशर ऑफ गैसेस। अब ये अगर आपको टॉपिक याद हो तो जिसमें हमारे पास टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट हो तो उसको कहा जाता है कि ये हमारे पास बॉयल्स लॉ है। तो बॉयल्स लॉ जो हमें कहता है कि टेम्परेचर अगर फिक्स है तो प्रेशर और वॉल्यूम का जो है वो इनवर्स रिलेशन है। तो अगर यहाँ पर वॉल्यूम को मैं डबल कर रहा हूँ, मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो 2 टाइम्स हो चुका है तो जो हमारा प्रेशर है वो हमें पता है कि प्रेशर क्या हो जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स हाफ हो जाएगा क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर कम होगा, तो अगर वॉल्यूम को 2 टाइम्स बढ़ाया है तो प्रेशर 2 टाइम्स क्या हो जाएगा कम। तो उसमें जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा रिड्यूस टू हाफ ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है द एवोगैड्रोस नंबर इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन। तो अगर हमें एवोगैड्रोस नंबर का फॉर्मूला याद है, एवोगैड्रोस नंबर होते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पर अगर हम देखें द एवोगैड्रो नंबर इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के जो 1 मोल होते हैं उनको वहां से हम एवोगैड्रो नंबर को फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके बाद है एमसीक्यू नंबर 5 कहता है कि जो हमारे पास मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल की आइडियल और टेम्परेचर टी पर, तो वो हम पहले फाइंड कर चुके हैं ऊपर कि वो हमारे पास है 3/2 के टी के बराबर। सिक्स एमसीक्यूज है हमारे पास द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। तो जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड और उसको अगर हम फ़ारेनहाइट में लिखें तो वो 98.6 फ़ारेनहाइट बनेगा। सेवंथ एमसीक्यूज है द प्रेशर एंड डेंसिटी एंड द एवरेज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस। अब ये अगर हम एमसीक्यू देखें तो बनाने वाले ने बहुत ही बड़ा ब्लेंडर मारा है। अब कहा गया है द प्रेशर डेंसिटी, तो मतलब जो हमारा फॉर्मूला है उसमें प्रेशर भी हो, डेंसिटी भी हो और एवरेज स्पीड भी हो। अगर आप यहाँ पर सारे फॉर्मूले देखें तो किसी में डेंसिटी है ही नहीं, तो डायरेक्ट जो है वो हम देख सकते हैं कि सिर्फ एक ये फॉर्मूला है। पर हमें चेक करना है कि ये फॉर्मूला सही है, तो जी हाँ बिल्कुल। हम पहले ही ड्राइव कर चुके हैं अपने एक टॉपिक के अंदर के जो प्रेशर होता है वो 1/3 रो और वी एवरेज के स्क्वायर के बराबर है। तो लिहाजा जो ऑप्शन ठीक है वो है सही, जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन है। तो इन एन एयर एट एसटीपी द एवरेज स्पीड ऑफ द, तो हमसे इसमें एवरेज स्पीड पूछी गई है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की नाइट्रोजन से ज्यादा होगी। सेकंड में कहा गया नाइट्रोजन की ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से स्पीड ज्यादा होगी एयर में। थर्ड में कहा गया ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की अप्रोक्सीमेटली नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के बराबर होगी और फोर्थ में कहा गया है हीलियम की ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों से ज्यादा होगी। तो हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। तो अगर आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद हो तो काइनेटिक एनर्जी होती है 3/2 के टी। तो अगर हम यहाँ पर देखें काइनेटिक एनर्जी बराबर है हाफ एम वी एवरेज के स्क्वायर और 3/2 के टी के। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो वी बार स्क्वायर हमारे पास आ गया 3 के टी बाय एम। अब क्योंकि हमें यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालनी है तो मुझे इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा।
तो जब मैं इसका अंडर रूट फाइंड आउट करूंगा, तो ये साइड बन जाएगी VRMS, जबकि ये सेम टू सेम वही रहेगी। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि स्पीड का मास से जो है वो इनवर्स ताल्लुक है, तो जिसका मास ज्यादा होगा उसकी एवरेज स्पीड कम होगी। तो अगर हम फर्स्ट केस में देखें, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का जो मास तकरीबन होता है वो 16 होता है, जबकि नाइट्रोजन का 14। तो असूलन नाइट्रोजन जो है वो कम मास वाला है, तो लिहाजा इसकी एवरेज स्पीड ज्यादा होगी। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो तो हो गया गलत। सेकंड देखें, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जो है उसकी स्पीड ज्यादा है ऑक्सीजन के, तो हाँ हम बिल्कुल देख सकते हैं, तो ये एक ऑप्शन सही हो सकता है, तो इसको हम डॉट कर देते हैं। थर्ड है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है। और फोर्थ है, हीलियम की जो है वो ऑक्सीजन नाइट्रोजन दोनों से ज्यादा है, तो हीलियम का जो मास होता है वो होता है 4। तो लिहाजा सी ऑप्शन भी ठीक है, डी ऑप्शन भी ठीक है, तो बी ऑप्शन और डी ऑप्शन दोनों सही है। लेकिन हमने इन दोनों में से जो है सबसे जो ज्यादा एक्यूरेट या ज्यादा अच्छा ऑप्शन है उसको टिक करें, तो अगर हम देखें तो वो हीलियम वाला ज्यादा बेहतर लग रहा है, तो उसको हम टिक करेंगे। तो अगर हीलियम ऑप्शन ना हो तो हम नाइट्रोजन को टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस को हम 3 टाइम्स बढ़ाएं तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कितनी इंक्रीज होगी। तो अगर हम देखें यहाँ पर मैं टी को 3T कर दूं, तो लिहाजा बाकी सारी चीजें तो सेम टू सेम वैसी ही रहेंगी। अगर मैं उसको रीअरेंज करूं, ये हमने 3 बाहर ले लिया और ये है हमारे पास 3KT/m। तो अगर आप यहाँ से देखें तो ये अंडर रूट 3 का फैक्टर आ रहा है, तो लिहाजा जो ऑप्शन आएगा हमारे पास वो आएगा अंडर रूट 3 का। अब 10th क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर एक गैस को हम एक आइसोलेटेड कंटेनर में रखें और वो कंटेनर एक फास्ट मूविंग ट्रेन के ऊपर हमने रख दिया है, तो आपने बताना है कि टेम्परेचर ऑफ गैस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो इसका जो ऑप्शन है वो ये है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और उसकी वजह क्या है, क्यों, कंटेनर और ट्रेन दोनों सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो जब दोनों सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं तो लिहाजा जो टेम्परेचर है उस पर कोई इफेक्ट आपको नजर नहीं आएगा। तो जो गैस है वो एक तरह से आप समझ लें कि उसको कोई स्पीड या कोई एक्स्ट्रा चीज फील ही नहीं हो रही होगी, क्योंकि वो उसी स्पीड से मूव कर रहा है जिस जहां पर उसको रखा गया है, ट्रेन के ऊपर। तो अगर कोई भी आपको एमसीक्यू समझ ना आया हो तो आप कमेंट में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।